गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी एसएससी जीडी के छात्रों के लिए 20 क्वेश्चन जो कि हिंदी का है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। कोई भी इसमें फेक क्वेश्चन नहीं है, सारा क्वेश्चन रियल है और आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। इसके अलावा शाम के 5 बजे प्रतिदिन आपको 4 वीडियो अवश्य देखने को मिलेंगे। 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में लगातार 4 वीडियो जो मैथ्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जीके जीएस के होंगे और हिंदी के होंगे, जो आपके एसएससी जीडी में सिलेबस में है। 20 क्वेश्चन का सेट होगा, तो उसको जरूर देखें और आपके नॉलेज को ग्रो करें। और देखते हैं आज हिंदी में कितना सही होता है आपका। 20 में जिसका 19 सही होगा, किसका किसका 19 सही होगा, 18 और 19 सही करने वाले कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और साथ साथ में आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपको दिख रहा होगा, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं और सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यानी यदि आप दिशाहीन हैं, यदि आप ऐसे दोस्तों के संगत में हैं जो आपको दिशाहीन बना रहे हैं, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने दिशा में आए और पढ़ाई को लगातार जारी रखकर आप अपने एग्जाम को क्रैक करें। चलिए आते हैं। ये देख रहे होंगे आपको सक्सेस कोचिंग सेंटर, जो हमारा ऑफलाइन बैच चलता है वो सक्सेस कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है, जिसमें एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस और साथ में साथ टेस्ट सीरीज की तैयारी होती है। अभी जस्ट आर्मी का वैकेंसी जो आने वाला है, उस वैकेंसी के लिए रांची, मांडर और बेड़ो तीनों ब्रांच में, जिसका एड्रेस यहां लिखा हुआ है, बिल्कुल मुफ्त तैयारी होगी और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी फ्री है यहां। दूसरी बात, एसएससी जीडी का लगातार बैच चल रहा है, एक न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो जो अभी तक भी नहीं तैयारी की है, अभी भी तैयारी करके एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे जिनको भी कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो। चलते हैं, यह सामान्य हिंदी। सबसे पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें यह भी पता चले कि आपने कितना सही बनाया है और कौन कौन अवेयर है और कौन नहीं है। चलिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें कहते हैं, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की क्या करना? विशेषता बतलाना। ठीक है, जैसे हम एक बोले कि एक धावक है, ठीक ना, एक लड़का दौड़ता है बोले, और दौड़ता है के पीछे अच्छा लगा दिए, अच्छा दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो दौड़ने का विशेषता क्या हो गया? तेज। तो उसी तरह का सेंटेंस को क्रिया विशेषण से रहित सेंटेंस, सहित सेंटेंस बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? तो तालाब। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन, तुड़ाग लिखा, तड़ाग, सर और सरोवर। देखिए, तड़ाग भी होता है, सर भी होता है, सरोवर भी होता है, ये तो तालाब का ही होता है। सरिता, हिम, सागर। देखिए, सागर का मतलब तालाब नहीं होता, सागर का मतलब हो जाता है समुद्र। क्या हो जाता है? समुद्र। हिम का मतलब हो जाता है बर्फ। क्या हो जाता है? बर्फ। और सरिता का मतलब हो जाता है क्या? नदी। क्या हो जाता है? नदी। तो ये ऑप्शन जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपको जलाशय, पुष्कर, सरोवर, सर, तड़ाग, पुष्कर, सारा का सारा किसका है? ये तालाब का ही पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुने। देखिएगा गौर से, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, तो सब कुछ जानने वालों को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, सब कुछ जानता है। चलिए नेक्स्ट, अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो बुद्धि के जगह में कुछ शब्द किया गया है यूज। तो देखते हैं, 4 सेंटेंस लिखा गया है। अजय की अक्ल, हाँ तो बुद्धि को अक्ल भी बोलते हैं, भ्रष्ट हो गई है, ये सही है।
ये सही है, ठीक है। अजय की विधु, यहां विधु लिखा हुआ, भ्रष्ट हो गई है, तो विधु और बुद्धि, ये बुद्धि को ही घुमा के लिखा गया है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। अजय की मति भ्रष्ट हो गई है, ये सही है। मति और बुद्धि क्या होता है, सही होता है। और बुद्धि को क्या बोलते हैं, समझ भ्रष्ट हो गई, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा इस वाक्य में बुद्धि के जगह जो प्रयोग किया गया है तो गलत है, तो ये वाला क्या हो गया, ख नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थाली का बैगन होना मुहावरे का सही अर्थ है। एक बार आप सोचिए कि अगर गोल सा एक बैगन है, गोल वाला हरा वाला बैगन आता है, उसको एक प्लेन थाली में रख दीजिए, वो बैगन एक बार इधर लुढ़केगा और एक बार उधर लुढ़केगा, यानी कैसा होना, देखिए, जल्दी दोस्त बन जाना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, इधर उधर की बातें करना, बैगन की सब्जी बनाना, तो क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। थाली का बैगन होना यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है और खालिस्तान स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी। देखिए, जो विधवा, हिंदू समाज में क्या होता है, जो विधवा स्त्री होती है उनको समाज में लोग दूर रखते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई पूजा हो रहा है, कोई पाठ हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसमें से उससे दूर रखते हैं विधवा को, ठीक है, विधवाओं को। और किनको किनको सम्मान मिलता है, तो सधवा, यानी जिनका हस्बैंड जिंदा है, ठीक है, तो सधवा। आंसर क्या हो गया, सधवा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो सर्वनाम संबंधी, तो देखते हैं, पढ़ते हैं चारों वाक्य। तुम तुम्हारा काम करो, मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूं, सही है। कृपया आप जल्दी आए, रमा तुम्हें विद्यालय पहुंचा देगी। लेकिन एक चीज देखिए, यहां पहला सेंटेंस तुम तुम्हारा काम करो, यहां तुम तुम्हारा काम करो नहीं, हम लोग जब भी सेंटेंस बोलते हैं तो तुम अपना काम करो, क्या बोलते हैं हम लोग, अपना काम करो। किसी को भी बोलते हैं तो तुम अपना, तो एरर कहां है, क नंबर में, ठीक है। चलिए, खालिस्तान पोछना, देखिए, कान पोछना मुहावरे हैं, कान पोछना, आंसू पोछना, हाथ पोछना और पैर पोछना, क्या हो जाएगा, तो देखिएगा आंसू पोछना, क्या हो जाएगा, आंसू पोछना। चलिए नेक्स्ट। शराब पीनी बुरी आदत है, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है। तो शराब पीनी बुरी आदत है, देखिए पीनी गलत है, यहां पर मिस्टेक लिख दिया है, यहां शराब लिखना चाहिए, टाइपिस्ट का बहुत बड़ा मिस्टेक है, बवंडर मिस्टेक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो पीनी शराब बुरी और आदत, इसमें कौन सा गलत है, तो शराब पीनी बुरी बात है नहीं बोलते हैं, शराब पीना बुरी बात है, क्या बोलते हैं, शराब पीना बुरी बात है। तो यहां पर एरर क्या है, पीनी में, हालांकि यहां एरर भराब भी था, लेकिन ये मिस्टेक से लिखाया है, आंसर होगा पीनी, ठीक है। आज खेत में एक विषधर देखा वह बहुत ही खतरनाक खालिस्तान था, सांप के प्रवाह से उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी सांप का प्रवाची यहां पर डालना है हमको, तो विषधर सांप जो है उसका प्रवाची डालना सांप का, तो सांप का सारंग होगा नहीं, नाराज होगा नहीं, कसरी होगा नहीं, तो भुजंग किसको बोलते हैं, भुजंग सांप को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करते रहिएगा, लगातार कमेंट से भर दिया जाए इस बॉक्स को। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आंचल ने सबकी नाक में दाम कर रखा है, क्या कर रखा है, दाम। इस दाम के स्थान पर क्या होना चाहिए, दम, क्या होना चाहिए, दम, नाक में दम करना एक मुहावरा होता, तो ये क्या हो जाएगा, ग नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो स्मरण करने योग्य है, तो जो स्मरण करने योग्य है क्या हो जाएगा, स्मरणीय, ठीक ना। जो पूजा करने योग्य है, पूजनीय व्यक्ति, ठीक है। जिसका हम अनुकरण करते हैं तो अनुकरणीय, ठीक है। तो ये सब वर्ड होता है। चलिए, अनेक शब्दों के एक शब्द। निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। परंपरा से सुना हुआ बताइएगा, तो परंपरा से सुना हुआ अनुश्राविक, क्या, अनुश्राविक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहन रात में भोजन नहीं खाता, इस वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो रोहन रात में भोजन नहीं खाता, तो यहां पर नहीं खाता का जगह नहीं करता, नहीं करता। रोहन रात में भोजन नहीं करता, यह सेंटेंस रहता तो शुद्ध रहता, नहीं खाता क्या है? अशुद्ध है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए चारों वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई। क्या बोल रहा है? शुद्ध वाक्य का चयन करने, किसका? शुद्ध, ठीक है। देश भर में यह, तमाम यहां लगाने का जरूरत था? नहीं था, यानी ये तो गलत है ही, ये सही लग रहा है। आगे और पढ़ते हैं। तमाम देश भर में फैल गई है बात, ये भी गलत है। देश भर में यह बात फैल गई, ठीक, देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है। देश भर में यह बात फैल गई और देश भर में यह बात फैल गई, यहां पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। यहां पर प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, यहां पर दोनों का दोनों क्या है? सही है, ठीक है, दोनों का दोनों। यहां पर कुछ एरर होगा जिसको कि डिफाइन टाइपिंग में नहीं कर सका है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे। हाँ, गई में अंतर है, यहां पर गई में, ये वाला गई में अंतर है, ठीक ना, और ये गई में, उस हिसाब से आप खा को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटेंस का जो प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस का जो बिहेवियर आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। बच्चों पर ही खाली स्थान निर्भर है। क्या? बच्चों पर ही क्या निर्भर है? भविष्य निर्भर है। क्या निर्भर है? भविष्य निर्भर है। और वही हमारी क्या है? और वही हमारी क्या है? आशा है। क्या है? आशा, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ से आशा होते हैं, ठीक ना। उसके बाद पढ़ना होगा, पीछे जाना होगा, ठीक है। इसलिए आज संसार में खालिस्तान की मनोवृत्ति, इसलिए आज संसार में किसकी मनोवृत्ति? किसकी मनोवृत्ति? तो बच्चों की मनोवृत्ति। आज संसार में बच्चों की मनोवृत्ति और विचार शैली को शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमें खालिस्तान की चिंता है, किसकी चिंता है? यदि हमें भविष्य की चिंता है, यदि हमें भविष्य की चिंता है, तो हमें खालिस्तान की भी चिंता करनी होगी। यदि हमें भविष्य की चिंता है, तो हमें बच्चों की भी चिंता करनी होगी। तो ये 20 का 20 क्वेश्चन हो गया। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक आ रहा है, उसको भी सुधारा जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहे। दूसरी बात, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो से, यानी कल जो वीडियो आएगा, उसमें इस 20 क्वेश्चन के अलावा कुछ एडिशनल चीजें ऐड करने का प्लान किया गया है, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, जो आपको एक चैप्टर के रूप में 15-15, 20-20 क्वेश्चन पर डे कराया जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।